पता है कि डू के मुतबादिल हमारा हेल्प में वर्ब होता है डू और डज के लिए इज एम आर। हमारा नया सब्जेक्ट बनने जा रहा है अ लेटर। लेटर चूंकि मोबाइल, क्या वो अपना मोबाइल बेच रही थी, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, हर मोबाइल। ठीक है, अब इसमें हमारा हर मोबाइल चूंकि ये सिंगुलर है तो वाज उसी तरह नीचे वाज आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव पैसिव वॉइस हम सीख रहे हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस में आज हम देखने जा रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी सवालिया जुमले, उनको पैसिव में किस तरह चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी बनावट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये ओवरऑल, ठीक है, जितने टेंसेस के बन सकते हैं यानी जिन टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है उनके जुमले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या चीज़ होती है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो एक्टिव का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह अगर उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, यानी इधर जो फॉर्म भी होगी इधर हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन बाय लगाएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस के आखिर पे लिखेंगे। लेकिन इसमें जैसे हर लेक्चर में मैंने आपको कहा है कि जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हम ले आएंगे शुरू में, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो वो ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट का काम करेगा। इसी तरह ये जो इसका सब्जेक्ट होगा इसको अगर हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे आखिर पे, तो वो वहाँ पे आखिर पे तो आएगा लेकिन उस क्या करेगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, उसकी मफूली हालत लगानी है, यानी इस ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। और ये जो इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसको जब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म या जिसको हम कहते हैं मफूली हालत लगाएंगे। तो अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं ख़त लिखता हूँ। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब डू पहले है। अब हमें पता है कि डू के मुतबादिल हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज के लिए इज एम आर। हमारा नया सब्जेक्ट बनने जा रहा है अ लेटर। लेटर चूँकि सिंगुलर है तो डू की जगह पर हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक हो गया। इस आई की जगह पे हम लगाएंगे ए लेटर। उसके बाद हम राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन। उसके बाद प्रेपोजिशन बाय लगाएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है आई वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा मी। हमारा जुमला बन जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय मी। उसके बाद डिड वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हमने गीत गाया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमारा नया सब्जेक्ट क्या होगा, ए सॉन्ग। ठीक है। डिड के मुतबादिल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, वाज और वर। तो अब हमारा सॉन्ग चूँकि सिंगुलर, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज। हमारा आ जाएगा वाज, वी सब्जेक्ट, इसकी जगह पे सॉन्ग आ जाएगा। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, प्रेपोजिशन बाय, इस वी सब्जेक्ट को आखिर पे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, अस, यानी वी सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। जुमला हो जाएगा वाज अ सॉन्ग संग बाय अस। विल यू चेंज योर माइंड, क्या तुम अपना ज़हन बदलोगे। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट हमारा होगा योर माइंड। ठीक है। तो योर माइंड के साथ हमारा क्या आएगा, विल उसी तरह आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि विल और शैल आई वी के साथ लगता है और हमारा नया सब्जेक्ट है योर माइंड, हम लिखेंगे विल योर माइंड। अब जो हमने दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल के साथ बी ई बी, वो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। हमारा हो जाएगा विल योर माइंड बी। चेंज की थर्ड फॉर्म चेंज, प्रेपोजिशन बाय। इस यू को जब हम ऑब्जेक्टिव जगह पर ले आएंगे यानी इसको ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे पैसिव में तो इसका वो यू ही रहेगा। हमारा जुमला बनेगा विल योर माइंड बी चेंज बाय यू। उसके बाद हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इज ही प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या वो फूल तोड़ रहा है। अब हम नया जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी इज की जगह पे, ठीक है, हमारा नया सब्जेक्ट जो होगा वो होगा दी फ्लावर्स। अब चूंकि ये प्लूरल है यानी जमा फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इस की जगह पे क्या लगा लेंगे, आर। क्योंकि इस टेंस के कितने हेल्पिंग वर्ब हैं, 3, इज एम आर। नया सब्जेक्ट होगा दी फ्लावर्स, उसके साथ क्या आएगा, आर द फ्लावर्स। अब हम वर्ब को हल करेंगे, इस इंग को हटाएंगे, बीइंग बना लेंगे, प्लग की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड, प्रेपोजिशन बाय। और इस ही को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम। जुमला हो जाएगा आर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय हिम।
उसके बाद देख लेते हैं हमारा जो सेंटेंस नंबर 5 है, इसमें देखें वाज शी सेलिंग हर मोबाइल, क्या वो अपना मोबाइल बेच रही थी। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, हर मोबाइल। ठीक है, अब इसमें हमारा हर मोबाइल, चूंकि ये सिंगुलर है तो वाज उसी तरह नीचे वाज आ जाएगा। ठीक है, वाज इस शी की जगह पे हमारा नया सब्जेक्ट आएगा हर मोबाइल। इंक हटाएंगे बीइंग बन जाएगा। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, प्रपोजिशन बाय, और इस शी को हम आखिर पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो हमारा जो जुमला हो जाएगा वाज हर मोबाइल बीइंग सोल्ड बाय हर। उसके बाद हैव दे हर्ड द न्यूज़, क्या वो खबर सुन चुके हैं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमारा नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, द न्यूज़। ठीक है, अब इस टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव और हैज़। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे द न्यूज़ सिंगुलर है, हम क्या लगाएंगे, हैज़। हमारा हैज़ द न्यूज़ बीन का हम इजाफा करेंगे, क्यों, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। तो रूल क्या है कि एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे। तो हैज़ द न्यूज़ बीन, हर्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, हर्ड बाय, इस दे को आखिर पे ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। जुमला बन जाएगा हैज़ द न्यूज़ बीन हर्ड बाय देम। उसके बाद हैड द बॉयज़ किल्ड द स्नेक, क्या लड़कों ने सांप मारा था। अब ये पास्ट परफेक्ट है और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड, उसी तरह हैड आ जाएगा। ठीक है, इस दी बॉयज़ की जगह पे द स्नेक आ जाएगा। बीन का इजाफा होगा, सब्जेक्ट के बाद जाकर बीन आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, किल्ड। उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है दी बॉयज़ वो आखिर पे आ जाएगा। हमारा जुमला हो जाएगा हैड द स्नेक बीन किल्ड बाय द बॉयज़। उसके बाद हमारा जुमला है विल द गर्ल्स हैव क्लीन्ड द फ्लोर, क्या लड़कियां फर्श साफ कर चुकी होंगी। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, द फ्लोर। ये इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, इस दी गर्ल्स सब्जेक्ट की जगह पे। विल उसी तरह विल आ जाएगा, दी गर्ल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, दी फ्लोर। हैव उसी तरह हैव आ जाएगा, लेकिन हैव के बाद हम क्या करेंगे, बीन का इजाफा करेंगे, क्योंकि हम हैज़ हैव हैड विल हैव शैल हैव के बाद बीन का इजाफा करते हैं। जुमला होगा विल द फ्लोर हैव बीन, थर्ड फॉर्म उसी तरह क्लीन्ड आ जाएगी, प्रेपोजिशन बाय, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है दी गर्ल्स वो आखिर पे आ जाएगा दी गर्ल्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखें हमारा जुमला बन जाएगा विल द फ्लोर हैव बीन क्लीन्ड बाय द गर्ल्स। अब अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता, ठीक है, बल्कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अब ये देखें वाई डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे तंग क्यों करते हो, या तुम मुझे फ़ोन क्यों करते हो। अब इसमें क्या होगा, अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा तो इसका ये यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यानी वाई व्हेन वेयर हाउ, हम उसको उसी तरह लिख देंगे, वाई उसी तरह आ जाएगा। बाकी आम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह हल करेंगे। नया सब्जेक्ट क्या होगा, मी सब्जेक्ट आकर क्या बनेगा, आई। ठीक है, अब हमें पता है कि डज डू के मुतबादिल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर। अब चूंकि हमारा नया सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या आता है, एम, यानी इस डू डज के मुतबादिल होगा इज एम आर। नया सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ क्या होगा, एम। वाई एम आई, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय और यू, इसको हम आखिर पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव चूंकि इसका सेम है तो यू उसी तरह आ जाएगा। जुमला मान जाएगा वाई एम आई कॉल्ड बाय यू। उसके बाद हमारा आखिरी जुमला है हाउ डिड शी चीट देम, उसने उन्हें धोखा कैसे दिया। तो हाउ को हम उसी तरह लिख देंगे। नया सब्जेक्ट देम से क्या बन जाएगा, दे। डिड का मुतबादिल होता है वाज वर, दे चूंकि प्लूरल में है तो क्या आ जाएगा, वर। हाउ वर दे, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड। उसके बाद बाय और शी की आखिरी हालत क्या आ जाएगी, हर। जुमला बन जाएगा हाउ वर दे चीटेड बाय हर। तो आज वाले लेक्चर में हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको पैसे में किस तरह चेंज किया जाता है।